एएस साहित्य अकादमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल और आनंद पूर्वक होंगे। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1। सर्वप्रथम इसे देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क्वेश्चन, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है। इसमें हम प्रथम कोई ऑप्शन देखेंगे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास से हुई है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम यह देखिए, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है। यह किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास से हुई है। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने जी ने कहा रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास से हुई है। और रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। अब इन तीनों ऑप्शन में कौन सा सर्वमान्य है, यही आपको बताना है। तो सर्वमान्य कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है। किससे हुई है? रसायन से हुई है। अब आप पुनः टोटली देख लीजिए। सर्वप्रथम विभिन्न विद्वान गासा दत्तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है। कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से माना। किससे माना है? रहस्य से माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन, रास या रासो से माना है, जो सर्वमान्य है। और यही सर्वाधिक जो है सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मत है जो है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास से माना है। और दशरथ शर्मा तथा माता प्रसाद गुप्त जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति इन लोगों ने भी रासक से ही माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, इन सभी जी ने क्या बना है? रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से माना है। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 में सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है। दूसरा देखिए, बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है। तो बीसल देव रासो जो है नरपत नाल कृत एक श्रृंगार प्रधान रचना है। कैसी रचना है? श्रृंगार प्रधान रचना है। नरपत नालकृत श्रृंगार प्रधान रचना है। और इसमें जो है रानी राजमती और बीसल देव के प्रेम का चित्रण किया गया है। अर्थात इसके नायक कौन है? बीसल देव है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 3 में देखिए, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बना शब्द क्या कहलाता है। तो अपभ्रंश और राजस्थानी, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी की भाषा के योग से बना शब्द क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। क्या? डिंगल। और अपभ्रंश प्लस ब्रज, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के योग से बना शब्द क्या कहलाता है? पिंगल कहलाता है। और ये अर्थात यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बना शब्द या बनी भाषा को डिंगल भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 4। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड है। तो कुल कितने खंड है? कुल 18 खंड हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 4 का सही ऑप्शन जो है बी हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 5। देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए।
अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसमें कौन सी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है, गणपत चंद्र गुप्त की कौन सी रचना है, रामकुमार वर्मा की कौन सी रचना है, आपको सही मिलान करना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका अर्थात तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास अर्थात ए। गणपत चंद्र गुप्त के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास अर्थात 4। उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा की रचना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला का हिंदी साहित्य की भूमिका, पहला का 3, दूसरा का 1, पहला का 3, दूसरा का 1 पहले का 3, दूसरे का 1, अर्थात यही जो है सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आलखंड किस रासों को कहा जाता है। तो आलखंड किस रासों को कहा जाता है, पलमार रासों को कहा जाता है, पृथ्वीराज रासों को, हम्मीर रासों की कि राम रासों को। तो आलखंड परमाल रासों को कहा जाता है। किस रासों को कहा जाता है, परमाल रासों को कहा जाता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 6 का सही ऑप्शन, प्रश्नोत्तर नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या है, ए। और इसमें आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों का वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 7 में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया। इसमें सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, प्रश्नोत्तर नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का सर्वप्रथम वर्णन किया था। और इसने जो है अर्थात जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने यह 11 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया था, जिसमें प्रथम भाग का नाम था चारण काल, जिसका समय इन्होंने 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक माना था। ग्रियर्सन जी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा था, चारण काल कहा, और उसका समय माना 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक। और ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा था। कितने कवियों को, 9 कवियों को रखा था, जिसमें था पुष्य कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर, ये 9 कवि थे। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत विभाजन किया है। कैसा विभाजन किया है, प्रवृत्तिगत विभाजन किया है, प्रवृत्तिगत विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन किया है। और ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर ही नहीं किया है, उसने कई आधारों पर कालों का नामकरण किया है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 7 का यहाँ सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 8। देखिए, निम्न सूचियों को सुमिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। छायावाद का समय 1920 से 1936 तक था। कब था, 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 तक। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 तक। उसके बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय 1943 से लेकर 1953 तक जो है। उसके बाद कौन सा, द्विवेदी युग सर्वप्रथम आता है 1900 से लेकर 1920 तक। देखिए, भारतीय युग द्विवेदी युग 1920 से लेकर, द्विवेदी युग 1920 से 1900 से लेकर 1920 तक। छायावाद 1920 से 1936 तक। और छायावाद के बाद प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक। प्रयोगवाद 1943 से 53 तक। अब प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद सर्वप्रथम 1943 से 53 तक, अर्थात पहले के 4।
देखिए मैं ऑप्शन मिल रहा है बी, पहले का 4। देखिए प्रयोगवाद 1943 से 53, 1943 से 53, अर्थात पहले का 4, पहले का 4 जो है। छायावाद 1918 1920 से 1936, 1920 से लेके 1936, पहले का 3। द्विवेदी युग 1900 से लेके 1920 तक, द्विवेदी युग 1 सही है। उसके बाद आता है प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक, अर्थात 2। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रश्नोत्तर नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 9। 9 में है कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा था। तो कबीर दास जी को बाड़ी को डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मात्र 4 उपन्यास लिखे थे। बसपा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा नामदास का पोथा। ये हजारी प्रसाद जी के 4 उपन्यास है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 10। सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 10 में देखिए सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा किस रचनाकार के नाम है। तो यह गुरु अर्जुन देव की रचना का नाम है। किसकी है, गुरु अर्जुन देव की है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 11। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी, यह देखिए क्लास 9th में है जो है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी किस कवि की पंक्ति है। तो यह संत रैदास जी की पंक्ति है। किसकी है, संत रैदास जी की पंक्ति। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 11 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 12। 12 में देखिए अवधू गगन मंडल घर कीजिए, यह किस कवि की पंक्ति है। तो इसमें आप बताएंगे गुरु नानक की पंक्ति है, कबीर की है कि गोरखनाथ की है कि रैदास की है। तो कबीर दास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1518 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। 1398 और 1518 ईस्वी में मृत्यु हुई थी कबीर दास जी का। और इनकी भाषा को अभी ऊपर बताया गया, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। बाणी का डिक्टेटर या भाषा का डिक्टेटर। और कबीर की भाषा को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से विभूषित किया था। जैसे कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। सधुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था जो है। अब यहाँ पर अवधू गगन मंडल घर कीजिए, तो किसकी पंक्ति है, तो यह कबीर दास जी की पंक्ति है। किसकी है, कबीर दास जी की पंक्ति। कबीर दास जी की कुछ और प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जैसे माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह भी कई बार पूछ चुका है पेपर में जो है। दूसरा है नया बिच नदिया डूबत जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तीसरा है हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का। क्या ये कई बार जो है टीजीटी एक दो बार टीजीटी में पूछा है, यूजीसी नेट में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है साईं के सब जीव हैं किंकीरी कुंजर दो। एक और है झिलमिल झगड़ा झूलता, बाकी रहून काव, गोरखी अटके कालपुर, कौन कहावे साध। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है जितनी है इस किसकी पंक्तियां हैं, संत कबीर दास जी की
हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 13 देखिए, किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? कि पद्मावत में माना गया, मधुमालती में है, कि मृगावती में, कि हंसावली में है? अब देखिए किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का वो निर्वाह माना गया है, तो किस काव्य ग्रंथ में माना गया है? पद्मावत में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है, जो 57 खंडों में विभक्त है। कि पद्मावत कितने खंडों में विभक्त है? 57 खंडों में विभक्त है। और इसका प्रिय अलंकार अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी जी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है, और पद्मावत का भी सर्वाधिक अलंकारों का पद्मावत में सर्वाधिक उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जायसी जी ने अपने पूर्व कितने प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है? तो जायसी जी ने अपने पहले के 4 प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती का वर्णन किया है। जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो जायसी जी के गुरु का नाम शेख मोहिदी या मोहिनुद्दीन था। जायसी के गुरु का नाम मोहिनुद्दीन था, और यह अमेठी के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। जायसी के पद्मावत में जो है कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत। जिसमें पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है, और अखरावट में वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से चौपाई में लिखी गई है। आखिरी कलाम में मुगल बादशाह बाबर का वर्णन है, और चित्ररेखा में यह एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है, और मसलानामा ईश्वर भक्त के प्रति प्रेम निवेदन है। मसलानामा में क्या किया है? ईश्वर भक्त के प्रति प्रेम निवेदन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पद्मावत में कौन किसका प्रतीक है। तन चितौर मन राजा की नाही, सिंगल बुद्धि पद्मनि चीना, गुरु सुवाजहि पंथ देखावा, बिन गुर जगत को निर्गुण पावा। तन चितौर मन राजा कीना, अर्थात तन राजा रत्नसेन का प्रतीक है। तन किसका है? तन राजा रत्नसेन, तन राजा रत्नसेन का प्रतीक है, रत्नसेन। तन चितौर, चित्तौड़ अर्थात हृदय, तन चितौड़ मन राजा। हृदय जो है, हृदय सिंघल द्वीप का प्रतीक है, सिंघल द्वीप। तन चितौर मन राजा कीन्हा, मन जो है वही उसका है। तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मनि चीन्हा। बुद्ध की प्रतीक कौन सी है? तो इसमें बुद्ध का प्रतीक रत्नसेन है, नागमती है, और पद्मावत। नागमती को जो है बुद्ध का प्रतीक माना गया है। देखिए, मन का राजा रत्नसेन, हृदय का सिंघल द्वीप, श्रद्धा या सात्विक बुद्ध का पद्मावत, गुरु का प्रतीक हीरा मनतोता, और सांसारिक दुनिया का प्रतीक नागमती को, और शैतान का प्रतीक राघव चेतन को, और माया का प्रतीक अलाउद्दीन को माना गया। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 14 देखिए, तन चितौर मन राजा कीन्हा किस कवि की काव्य ग्रंथ की है? कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह किसकी है? पद्मावत। पद्मावत का रचना काल क्या था? 1540 ईस्वी, 1540 ईस्वी। और किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 15 जो है, उस्मान कृत चित्रावली। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? तो उस्मान में जो है, सर्वप्रथम यह जानेंगे उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है। तो इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली का वर्णन है। किस नगर की? रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली का वर्णन है, अर्थात इसका नायक सुजान और नायिका कौन सी है? चित्रावली है।
इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। और इसमें नूर मोहम्मद जी ने दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह का वर्णन किया गया है, अर्थात वह उसके समकालीन थे। नूर मोहम्मद जी ने फारसी भाषा में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या है? रौजतुल हकायक, नूर मोहम्मद जी ने। और इंद्रावती में इनका एक और ग्रंथ, सॉरी ये तो नूर मोहम्मद का हो गया जवान, रौजतुल हकायक एक इसका नूर मोहम्मद का है। और इसकी नायिका जो है उस्मान की चित्रौली का नायक कौन है? सुजान। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 15 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 16। 16 में देखिए, इनमें से कौन सा विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? प्रश्नोत्तर नंबर 16 में देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों में नहीं है? रहस्यवादी भावना किस काव्य की विशेषता है? छायावादी है, छायावादी काव्य की है। हिंदू संस्कृत का चित्रण भक्ति काल में है, इस सॉरी कौन सी नहीं है? देखिए, रहस्यवादी भावना या छायावाद में भी है और इसमें सूफी काव्य में भी है, अर्थात ये सही हो जाएगा। हिंदू संस्कृत का चित्रण ये भी है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति ये भी है। ब्रज भाषा का प्रयोग, सूफी काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात इसका 16 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। सूफी काव्यों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, अवधी भाषा का। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 17। प्रश्नोत्तर नंबर 17 में देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म सन 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1538 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। 1538 ईस्वी में मृत्यु हुई और इनका जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि गुरु नानक का जन्म जहाँ पर हुआ था वह किस नाम से प्रसिद्ध है? अब किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ उनका जन्म हुआ था वह स्थान अब ननकाना के नाम से प्रसिद्ध है। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 17 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 18। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? तो सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना पत्नी या प्रेयसी के रूप में की जाती है। किस रूप में? पत्नी या प्रेयसी के रूप में की जाती है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 19। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? कामदेव की स्तुति जो है निम्न में से किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? पद्मावत में है कि माधवानल कामकंदला में है कि हंसावली में है कि किसी में भी नहीं है? तो आप से बताएंगे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। माधवानल कामकंदला में पद्मावत का वर्णन है। किसका वर्णन है? पद्मावत का वर्णन है। और इसके रचयिता का नाम क्या है? आलम है। इसके रचयिता का नाम आलम है, अर्थात माधवानल कामकंदला नामक ग्रंथ के लेखक का नाम है आलम। और इसकी भाषा अर्थात सूफी प्रेमाख्यानक की सभी ग्रंथों की भाषा अवधी ही थी। इसकी भाषा अवधी है। शैली दोहा चौपाई है। शैली में दोहा चौपाई और सोरठा का भी प्रयोग किया गया है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 19 का सही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? सी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 20 में है, इन महाकाव्यों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पद्मावत 1540, रामचरितमानस संवत 1631, साकेत पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो ये सब भक्त काल के हैं और पृथ्वीराज रासो किस काल की? आदिकाल की रचना है। अर्थात सर्वप्रथम कौन आएगा? पृथ्वीराज रासो आएगा। इतना से क्लियर हो गया, क्योंकि यह आदिकाल की रचना और चंद्रबरदाई की रचना
है पृथ्वीराज रासो। और यह जो है 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में इस महाकाव्य में वर्णन है। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा हुआ है? पिंगल भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है और इसकी सबसे पुरानी प्रचलित प्रति 16वीं शताब्दी में मिलती है, लेकिन इसका सर्वाधिक प्राचीनतम संस्करण 13वीं शताब्दी में मानते हैं। कब मानते हैं? 13वीं शताब्दी है, अर्थात यही इसी के लगभग पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल है। 13वीं शताब्दी पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल है। उसके बाद दूसरा ग्रंथ है पद्मावत, जिसका रचनाकाल है 1540 है और इसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद रामचरितमानस आता है। रामचरितमानस का रचनाकाल क्या है? 1574 ईस्वी या संवत 1631। 1574 ईस्वी रामचरितमानस का रचनाकाल। उसके बाद साकेत आता है मैथिली शरण गुप्त का 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल 13वीं शताब्दी, पद्मावत 1540, रामचरितमानस 1574 और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग के कवि थे और द्विवेदी युग कब से कब तक था? 1900 से लेके 1920 तक द्विवेदी युग माना जाता है, या 1918 माना जाता है। द्विवेदी युग की रचना है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 21 में देखिए, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्ट मार्ग ही है, यह कथन किसका है? तो निम्न में से यह प्रभुदयाल मीतल का है कि गणपत चंद्र गुप्त का है, या नामवर सिंह का है कि रामचंद्र शुक्ल जी का है? अब आप इसका सही उत्तर बताएंगे। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 21 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 22, नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? तो नंददास ने किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ की रचना की है? तो रूप मंजरी किसकी है? नंददास की रचना है। रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, ये सभी नंददास की रचना है, लेकिन यह एक प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का ग्रंथ है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 22 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 23, ब्रह्मा सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा? तो ब्रह्मा सूत्रों का अणुभाष्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य जी हैं, अर्थात पुष्ट मार्ग के संप्रदाय के संस्थापक भी कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र वल्लभाचार्य जी थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 23 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? विट्ठलनाथ था, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। और अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, 4 वल्लभाचार्य के और 4 इनके पुत्र विट्ठलनाथ के। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 24, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। निम्न कोटियों को अब देखिए, वल्लभाचार्य अर्थात वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य अर्थात वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य अर्थात वल्लभ संप्रदाय। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का 2 यहाँ मिल गया, 1 का 2। दूसरा है स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। स्वामी हरिदास किसके संप्रदाय के थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, अर्थात चौथा। उसके बाद है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जी जो है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे, अर्थात 3 का 1। स्वामी हित हरिवंश, यह राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। स्वामी हित हरिवंश अर्थात 3 सही है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 24 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। और अलग अलग ढंग से अर्थात अलग अलग ढंग से कहने का तात्पर्य हुआ
कि इस ढंग से भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। या टीजीटी पीजीटी जो है कई बार पूछ चुका है, हायर में भी अर्थात यूपीएसएसबी में भी कई बार पूछ चुका है। और इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 24 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 25। देखिए, मीराबाई की भाषा किस कोट में आती है? तो इसमें आप बताएंगे प्रश्नोत्तर नंबर 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मीराबाई जी की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा की कोट में आती है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 25 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1516 ईस्वी में कुड़की नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। पिता का नाम रत्न सिंह, पति का नाम भोजराज था। मीराबाई जी ने संत रैदास जी को अपना गुरु माना था और इनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी। कहते हैं कि मीराबाई की मृत्यु रणछोड़ जी के मंदिर में हुई थी। मीराबाई ने कुछ अस्फुट पदों को मीराबाई की पदावली नाम से भी प्रकाशित किया है और इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। ये मीराबाई के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। एक बार मीराबाई जी ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था जिसमें इन्होंने लिखा, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारहि बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। यह मीराबाई जी ने तुलसीदास को पत्र लिखकर भेजा था। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 27 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 26। 26 में देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें नंददास की यह पंक्ति है कि चतुर्भुज दास की है कि सूरदास की है कि तुलसीदास की है? तो निम्न पंक्ति जो है किसकी है? सूरदास जी की है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। प्रश्नोत्तर नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। और सूरदास का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। और इनके कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? सूरदास के ग्रंथों की संख्या कितनी है मानी गई है? 25 मानी गई है, जिनमें 3 ही ग्रंथ मात्र उपलब्ध है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जिनमें इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है सूरसागर और इसमें 4936 पद हैं और 12 स्कंदों में यह विभक्त है। कितने स्कंदों में? 12 स्कंदों में यह विभक्त है जो है सूरसागर। और इसके बाद इनका सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों का वर्णन किया गया है। अगर यह क्वेश्चन आता है कि सूरसागर में कितने भ्रमर गीतों का वर्णन किया गया है, तो सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों का वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से लेके 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सूरदास जी ने किया था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 27। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की थी? तो राम रक्षा स्तोत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामानंद जी ने की थी, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 27 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 28।
इसमें देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 28 में पूछ रहा रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसीदास जी 7वीं पीढ़ी में आते हैं। किस पीढ़ी में आते हैं? 7वीं पीढ़ी में आते हैं। और यह किस क्रम से है? सर्वप्रथम देखिए कौन आता है। सर्वप्रथम रंगनाथ मुनि, रंगनाथ मुनि जी आते हैं। उसके बाद आते हैं पुंडरीकाक्ष आते हैं। फिर कौन आता है? फिर आते हैं राम मिश्र आते हैं। फिर उसके बाद जो है पुनः यमुनाचार्य जी आते हैं। उसके बाद कौन आता है? रामानुजाचार्य आते हैं। उसके बाद राघवानंद आते हैं। उसके बाद रामानंद के बाद कौन आता है? तुलसीदास आते हैं। इस प्रकार तुलसीदास किस क्रम में आते हैं? 7वीं पीढ़ी में आते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 28 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 29। इन कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात कौन कवि सबसे पहले आता है? तो ईश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास, ये जो है यही आरोही क्रम है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 29 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर 30 में देखिए अवध विलास किसकी रचना है? तो अवध विलास लाल दास की रचना है। किसकी है? लाल दास की रचना है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 30 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब प्रश्नोत्तर नंबर 31 से अगले वीडियो में हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।